लोग जैसे इससे पहले पढ़ रहे थे वायु के बारे में, उसी का नेक्स्ट सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। इसमें वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए जो वायुमंडल है वो जो है 5 परतों में बटा है। कौन कौन से? तो जैसे बात किया जाए बहिर्मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल और आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल। क्लियर? अगर जो हम लोग देखें उससे पहले एक पॉइंट ये जानेंगे कि जो सूर्य है और पृथ्वी है, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच ठीक जो ये मंडल पाया जाता है उसको कहा जाता है चुंबकीय मंडल। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। क्लियर? तो जो ये मैग्नेटोस्फीयर है इसका काम क्या है? तो इसका काम है जो वायुमंडल है धरती पर जो वायुमंडल पाया जाता है, इस वायुमंडल को ये क्या करते हैं? रोके हुए है। क्या है? इसकी वजह से जो है वायुमंडल रुका हुआ है। क्लियर? और साथ में इसके साथ कौन सा बल काम करता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और मैग्नेट चुंबकीय बल के कारण वायुमंडल हमारा रुका हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग इसी में बात करेंगे जो 5 मंडल आपको यहाँ बताए गए थे। ठीक, तो जो 5 परतें हैं वायुमंडल की, उन 5 परतों में तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये क्षोभ मंडल है। ठीक, तो यहाँ पर क्षोभ मंडल की विशेषता, क्षोभ मंडल क्यों कहते हैं? दरअसल बात है कि यहाँ पर इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं जैसे बिजली चमकती, वर्षा होती है, ओस है, जो है कोहरा है, धुंध है, आपका तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। अब बताइए तूफान आया, किसी का घर जो है घास फूस का बना हुआ छप्पर का और उड़ गया छप्पर जो है हवा में, तो बताइए वो खुशी मनाएगा कि दुखी होगा? किसी का घर उजड़ जाएगा तो दुखी होगा ना। इसीलिए क्षोभ इसको कहते हैं। क्षोभ, दुख का मतलब ही होता है क्षोभ। क्लियर है? तो अगर देखा जाए हम लोग यहाँ पर जब मौसम बदलता रहता है, इसी वजह से इसको परिवर्तन मंडल कहते हैं। यहाँ पर देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा पानी पर तो वाष्पन की क्रिया होगी, और वाष्पन की क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा? भाप उसमें, इसके बाद ऊंचाई पर पहुंचेगा तो भाप काहे में बदल जाएगी? कंडेंस होगी, तो वो कोहरा धुंध के रूप में आ जाएगी। इसी वजह से इसको, इस प्रोसेस को संवहन कहते हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल। फिर अधो मंडल जो है, तो जो अधोमंडल है इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 महीने अगर देखा जाए तो एक ध्रुव पर ठंडक रहती है, वो दिन रहता है, और दूसरे ध्रुव पर क्या है, रात रहती है। वो ये बदलता रहता है, इसलिए इसको अधोमंडल कहते हैं। और इंग्लिश में इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे जो पहले हमारी परत है वो कौन सी है? क्षोभ मंडल या अधोमंडल या संवहन मंडल या परिवर्तन, इस पर ट्रोपोस्फीयर पर बात करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट इसमें ये जानना है कि जो ये परत है, ठीक, ये 0 से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। ऊंचाई तक पाई जाती है, पहला। ठीक, दूसरा पॉइंट ये समझना है कि जो ध्रुव है, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई, ध्रुव पर ऊंचाई इसकी कितनी है? वो है 8 किलोमीटर। क्लियर? और अगर जो आप देखेंगे तो जो हम लोग बात करें भूमध्य रेखा, क्या करें? भूमध्य रेखा बात करें, या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर। आपसे पूछा जाए कि बताइए क्षोभ मंडल की ध्रुव पर कितनी ऊंचाई? तो 8, भूमध्य रेखा पर कितनी है? विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पर तो 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 बनेगा। एवरेज लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे तो बनेगा 13 किलोमीटर। तो जो ये 13 किलोमीटर है ये है औसत ऊंचाई। तो पूछा जाए इस परत की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। क्लियर? अगला पॉइंट ये समझना है, देखेंगे जो इस मंडल में क्या क्या है। तो सबसे निचली परत है वायुमंडल की, सबसे निचली परत है, यही निचली परत है, यहीं से शुरू होता है वायुमंडल। और इसके बाद जो निचली परत है, चौथा पॉइंट ये समझना है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी पर पठार हैं, इसी पर पर्वत पाए जाते हैं, इसी पर झील पाए जाते हैं, इसी परत में। ठीक, तालाब हैं, तालाब हैं, नदियां हैं इसी में। ठीक, अगर हम लोग देखें इसी पर सागर है, इसी पर महासागर है। ठीक, ये सारी चीजें हैं अगर हम लोग बात करें।
ठीक, अब अगर देखा जाए पांचवा पॉइंट ये आपको समझना है, इसमें जो है इसमें मौसम से संबंधित जो है, तो मौसम से संबंधित तमाम सारी घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे अगर देखा जाए वाष्पन की क्रिया होगी, ठीक, और वाष्पन की क्रिया क्यों होगी अब ये इस पॉइंट पर बात करेंगे। इसके बाद संघनन की क्रिया होगी, संघनन की क्रिया होना, तो वाष्पन संघनन की क्रिया होना, बादल का बनना, बादल का बनना ये इस पर होता है, ठीक। अगर संघनन की क्रिया होगी तो उसमें ओस बनेगा, कोहरा बनेगा, ठीक, और धुंध छा जाएगी, ठीक, ठंडक में छा जाती ना। और इसके बाद देखा जाए, ठीक, जब वाष्पन की क्रिया होती तो हवा बहुत तेज से बहेगी, तो अगर देखा जाए तो आंधी आ जाएगा इसी में, ठीक, तूफान आ जाएगा, ठीक, तूफान होता है। जब बादल बनते हैं तो वर्षा भी होगी, क्या होगी? वर्षा होगी। जब वर्षा होती है तो देखेंगे बिजली का भी चमकती है, क्या है? तो बिजली का चमकना। ये सारी जो घटनाएं हैं ये किस मंडल में होती? क्षोभ मंडल में। क्लियर? जो वाष्पन और कंडेंसेशन की प्रोसेस बताई गई थी, जो छठा पॉइंट ये समझना है कि जब आप इस मंडल में ऊंचाई पर बढ़ेंगे, ठीक, जो ऐसे ऊंचाई में बढ़ेंगे, तो ऊंचाई में जब बढ़ेंगे तो क्या होता है? यहाँ पर तापमान में कमी आती रहती, क्या आती है? टेम्परेचर डाउन होगा, क्या होगा? तापमान में गिरावट होगी, तापमान में क्या होगी? गिरावट होगी, तापमान गिरेगा। जब आप 165 मीटर ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री की कमी, और जब आप 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 6.5 डिग्री की कमी आती। तो ये सारे पॉइंट किसके बारे में थे? क्षोभ मंडल के बारे में थे। अब देखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपको ये जानना है, इसी क्षोभ मंडल में जो ये क्षोभ मंडल है, इसकी जो सबसे ऊपरी परत है, जो ये वाली परत है, इसको कहा जाता है ट्रोपोपॉज, ठीक। ये पॉइंट बहुत जानना है जरूरी। तो आपसे क्षोभ मंडल में छठा पॉइंट जो है पर बात करेंगे, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक। तो जो है क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो जो सबसे ऊपरी परत है वो है, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहते हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो क्षोभ मंडल की सबसे ऊपरी परत, ये भी जो है ABC परतों में बटा रहता है। तो सबसे जो ऊपर की ये लेयर है जहां पर पाई जाती है, इसको कहते हैं, ठीक, ट्रोपोपॉज। क्लियर? अगला देखेंगे, जैसे हम मौसम से संबंधित ये जो घटनाएं होती हैं, इसी वजह से यह परत हवाई यातायात यानी हवाई जहाज उड़ाने के लिए योग्य, हवाई यातायात के योग्य नहीं होती है, नहीं पाई जाती, क्योंकि मौसम से संबंधित घटनाएं होती। तो जो प्लेन क्रैश की घटनाएं आप सुनते हैं वो इसी वजह कारण आता है। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो मंडल है वो है आपका अगला मंडल हम लोग बात करेंगे इसी में समताप मंडल। क्या कहेंगे? समताप मंडल, ठीक। ये क्या है? 13 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है, और इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्लियर? देखेंगे, पहली विशेषता ये है इस परत की कि जो यहाँ तापमान है, तापमान वहां तो ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ रहा था, ठीक, और अगर ऊंचाई नहीं बढ़ रही तो जो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? तापमान हमेशा, यहाँ पर तापमान हमेशा कांस्टेंट रहता, नियत रहता। वहां घटता बढ़ता था क्षोभ मंडल में, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसी वजह से जहाँ जिसका ताप हमेशा समान रहे तभी समताप कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, ठीक। दूसरा, जब तापमान नियत रहेगा तो मौसम से प्रकार की जो मौसमी घटनाएं वहां हो रही थी, तो मौसमी घटनाएं यहाँ नहीं होंगी।
क्लियर, कोई भी प्रकार की मौसमी घटना यहाँ पर घटित नहीं होगी। क्लियर। अगला हम लोग देखेंगे इसी में, जब मौसमी घटनाएं नहीं होंगी तो जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज या हवाई यातायात, तो जो हवाई यातायात के योग्य होती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहेगा समताप मंडल में। क्लियर। अब इसी में अगर देखा जाए, जो 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच जो है 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है अगर जो देखा जाए। क्लियर। और ये क्या है? धरती का सुरक्षा कवच कहलाती है, सुरक्षा कवच कहलाती है। और जो ये ओजोन परत है ये 3 प्रकार की होती है, ए बी सी, सबसे खतरनाक सी होती है। क्लियर है बात। तो धरती का अम्ब्रेला कही जाने वाली ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ठीक। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, ओजोन परत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो है आगे देखेंगे। तो जो ये है आपका, जैसे वहां पर उसकी ऊपरी परत ट्रोपोफाज कहलाती थी, ऐसे इसकी जो ऊपरी परत है वो स्ट्रेटोफाज कहलाती है। क्या कहलाती है? जो है समताप मंडल की, समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत स्ट्रेटोफाज कहलाती है, स्ट्रेटोफाज। ठीक, तो स्ट्रेटोफाज कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, किस मंडल में एरोप्लेन कहाँ पर उड़ाए जाते हैं, तो आपका क्या है? तो ये क्या कहलाती है? स्ट्रेटोफाज, ऊपरी परत। ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे मध्य मंडल में। ठीक। तो अगला हम लोग किस में बात करेंगे? मध्य मंडल में। नंबर तीसरी परत कौन सी है? मध्य मंडल, मध्य मंडल। ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेसोस्फीयर। अब देखेंगे, जो ये है ये 50 से और 80 किलोमीटर के बीच है, पहली बात। अब दूसरा जो है इसमें बात ये जानना है, देखेंगे कि जो स्ट्रेटो जो ये मेसो जो है स्फीयर है, तो मेसोस्फीयर में ये जानना है कि जो ओजोन परत रिफ्लेक्ट करती थी पराबैंगनी किरणों की, तो जो इसमें ए और बी थी उनके पास स्पीड बहुत ज्यादा वो निकल जाती, लेकिन सी जो होती थी वो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, इसी वजह से वो ज्यादा इफेक्टेड करती है, क्योंकि जब तक किसी लेयर को पार करती है तब तक पूरी लेयर मोशन में आ जाती है, इसी वजह से। तो जब ये सी का रिफ्लेक्शन होता है, सी वाले का, तो ये क्या करती है? इस परत में चलना शुरू करेगी। तो सबसे पहले ये है कि ये क्या करेगी? हर चीज को अपने जो है अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब वो जो करेगी वो क्या है? टेम्परेचर। इसी वजह से यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। क्लियर। तो अगर देखा जाए तो यह वायुमंडल की, अगर देखा जाए मध्य मंडल है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। क्लियर है। जब ये सबसे ठंडी परत पाई जाती है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। इसी को जो है, जब ठंडे को कहते हैं निम्न ताप, क्या कहा जाता है? निम्न ताप। इसको ठीक क्रायो कहते हैं, तो इसको निम्न ताप मंडल भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट इसमें ये जानना है, इसको क्या कहते हैं? निम्न ताप मंडल भी कहते हैं। तो जो है क्लियर, इन क्रायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, क्रायो माने होता है ठंडा, तो क्रायोस्फीयर किसको कहा जाता है? मध्य मंडल को। क्लियर है। अब देखेंगे, जब यही रे और आगे बढ़ेगी
अब जैसे जैसे ये क्या होती है, इसकी डिस्टेंस बढ़ी जाएगी तो जो यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगी, जब शॉर्ट टाइम रिफ्लेक्ट होता तो अपने को एब्जॉर्ब करते, जब बहुत लॉन्ग है तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, ज्यादा दूर चल नहीं पाएगी स्पीड में, तो ये पहुंच पाएगी बहुत से ज्यादा कहाँ पर, आयन मंडल में। अब जो अपने साथ ये हीट लेके गई है सब कहाँ रिलीज कर देगी, ये सब रिलीज कर देगी आयन मंडल में, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर प्लस में 270 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है बात। तो हम लोग देखेंगे जो आयन ऊपर से उल्का पिंड आते हैं किसी आयन मंडल में आएंगे, जलना, टेम्परेचर ज्यादा है, एयर फ्रिक्शन होगा, खूब तेज जलेंगे। इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर आएंगे तो इस परत से जब गुजरेंगे तो एक प्रोसेस होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कोई पिंड जैसे चुंबक था, चुंबक को गर्म किया जाता है खूब और अचानक ठंडा कर देंगे, गर्म करके चुंबक को खूब गर्म करेंगे और अचानक क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो जो इसका चुंबक का गुण है वो खत्म हो जाएगा। तो चुंबक को लोहा किससे बनाया जाता, उसको कहा जाता है सुपरनोवा। ठीक, और आप लोगों ने फिर एक रूल पढ़ा होगा न्यूटन का, किसका रूल पढ़ा है, न्यूटन का। फर्स्ट ना उसी को कहते हैं जड़त्व। उसमें ये बताया गया है कि जो कांच का ग्लास है उसमें उबलती हुई चाय डाल दो तो वो टूट जाता है। ठीक, वो बताया जाता है कि कांच जो है पतला होगा तो चटकेगा, लेकिन मोटा होगा तो बिल्कुल चटक के और बिल्कुल बिखर जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर दो लेयर बन जाएगी, बाहर वाली ठंडी है और अंदर वाली क्या है, एकदम से। तो वही यहाँ पर कुछ है, जैसे यहाँ से जलता हुआ यहाँ पहुंचेगा, ऊपर की लेयर हो जाएगी एकदम से ठंडी, अंदर बहुत गर्म, तो एकदम से विस्फोट हो जाता है यहाँ पर। तो जो उल्का पिंड आते हैं, उल्का पिंड आते हैं, बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स आते हैं, तो जो उल्का पिंड है उनके यहाँ पर आते ही आते यहाँ जलेंगे, यहाँ एकदम से ठंडे हो जाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा, तो वो सब टुकड़ों टुकड़ों में, तो यहाँ पर उल्का पिंड के ढेर, उल्का पिंड की राख पाई जाती है। तो पूछा जाता उल्का पिंड की राख किसमें पाई जाएगी, मध्य मंडल में। अगर देखा जाए तो उल्का पिंड के टुकड़े या राख, ठीक, या ढेर, तो किसमें पाए जाते हैं, ठीक, जो है इसी वजह से धरती की सुरक्षा हो पाती, नहीं तो बड़े बड़े उल्का पिंड अगर ये प्रोसेस ना हो तो सीधे यहाँ तक आएंगे और जहाँ अर्थ पर गिरेंगे वहां सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो सबसे ठंडा मंडल उल्का पिंड की राख किस में पाई जाती है, मध्य मंडल में। क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे तो आयन मंडल में क्या कहा जाता है, आयन मंडल। हाँ, मध्य मंडल में एक पॉइंट और समझ लेंगे, जैसे यहाँ पर होता था, ठीक, ट्रोपोपॉज, यहाँ पर स्ट्रेटोपॉज, तो यहाँ पर जो इसकी ऊपरी परत है उसको कहते हैं जो है मोनोपॉज। क्या कहा जाता है, तो जो है मध्य मंडल की सबसे ऊपरी परत उसको क्या कहा जाता है, मोनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, तो है क्लियर। तो ये सारे पॉइंट थे। अब हम लोग बात करेंगे आयन मंडल में। चौथी कौन सी परत है, आयन मंडल। जो आयन मंडल है इस पर बात करेंगे। देखिए, इसको कहा जाता है इंग्लिश में आयनोस्फीयर। क्या कहेंगे, आयनोस्फीयर कहेंगे। ये 8 से अगर देखा जाए शुरू होगी 80 से लेके और 640 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। क्लियर, पाई। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये जानना है, जो यह आयन मंडल है, ठीक, आयन मंडल यहाँ पर देखेंगे यह 4 परत में बटा है, यह 4 परत में बटा है। ठीक, वो 4 परत है ए, तो ये जो है 4 परत है, इसमें डी ई एफ जी। ठीक, अब देखेंगे जो आयन मंडल है इसको कहते हैं आयनोपॉज। क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं आयनोपॉज। ठीक, और जो एफ है, जो ये वाली, इसको हम लोग देखेंगे, इसको कहेंगे थर्मोपॉज। ठीक, और ई है, इसको कहेंगे
रेडियो पॉज। ठीक, क्या कहा जाता है? रेडियो पॉज कहा जाता है। ठीक, और इसको कहते हैं रेक्टोपॉज। ठीक, समझेंगे। तो तीनों को क्या कहा जाता है? चारों को जो है आइनोपॉज, थर्मोपॉज, रेडियोपॉज। अब देखेंगे, अभी आपको बताया गया था कि जो ये सी वाली जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाती रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहीं पर रुक जाती है, इसी में विलीन हो जाती, तो अपना टेम्परेचर जो यहाँ से एब्जॉर्ब करके लेके गई सब यहाँ छोड़ देती, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी वजह से अगर देखा जाए, हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ती है तो इसको कहते हैं थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं तापमंडल। क्या कहेंगे? तापमंडल कहेंगे। तो अगर देखा जाए तापमंडल किसको कहा जाता है? तो आइनोस्फीयर को कहा जाता है। ठीक, तापमंडल, इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। 4 पार्टों में DEFG में बटा है, उनके नाम है इंडोपॉज, थर्मोपॉज, रेडियोपॉज और रेक्टोपॉज। अब इस पर बात करेंगे, क्या है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि पता लगा है कि आपका कोई फ्रेंड है और बढ़िया अच्छा सा मोबाइल लेके चला रहा है, बढ़िया आपसे बात कर रहा है, और वो रह रहा है विदेश में और कह रहा भाई यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। तो यहाँ से मोबाइल जब चलता है तो रेडियो तरंगे जाती थी, और जब यहाँ पर पहुंचेंगी जो रेडियो पॉज है, यहाँ से ये तरंगे क्या करेगी? ये परत रिफ्लेक्ट कर देगी, और आपका कोई दोस्त अमेरिका में है बढ़िया, ठीक, और वो भी आप उससे बात कर रहे हैं, तो बढ़िया अच्छे से कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर क्या है? काम करेगा धरती का। तो अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसको कहते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। ठीक, तो ये एक बात है, अगर जो ये परत ना होती तो जो रेडियो तरंगे, रेडियो तरंग हैं, ये तरंग कभी भी रिफ्लेक्ट होके धरती तक नहीं आती, तो कम्युनिकेशन सिस्टम व्यवस्था धरती पर काम ही नहीं कर पाता। वही रेडियो और जो है टेलीविजन जो है, इसका नेटवर्क वन होता है, इसके बाद रिफ्लेक्शन होता है, सभी चैनल्स पकड़ते हैं आपके टीवी और मोबाइल। तो हम लोग बात करेंगे इसी में, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन कौन सा जो है परत करती है? आपका आंसर हो जाएगा आइनोस्फीयर, और आइनोस्फीयर में तो रेडियो पॉज, इसीलिए इस परत का नाम रेडियो पॉज है, क्योंकि ये रेडियो तरंगों का परिवर्तन। क्यों? क्योंकि जो थर्मोपॉज है, आपको पता है कि जो रेडियो तरंगे हैं, ठीक, तो जो रेडियो तरंगे हैं ये निर्वात में नहीं चल पाती। किसमें नहीं चल पाती? इनको मीडियम चाहिए, वैक्यूम में नहीं चल पाएंगे। मीडियम का मतलब है जलवाष्प चाहिए, धूल कण चाहिए, ऐसे चीजें। तो जब आपको बताया गया था कि रात में आवाज दूर तक जाती है, या धातुओं में आवाज बहुत तेजी से होती है, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल का सहारा लेके ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। क्लियर? तो जब यहाँ रेडियो पॉज में पहुंचेंगे, इसके ऊपर शायद नेचर ने इसीलिए डिजाइन किया है इस थर्मोपॉज को। यहाँ टेम्परेचर जो ये 270 डिग्री टेम्परेचर देखते हैं, वो यहाँ का रहता है। कहाँ का रहता है? क्योंकि ये जो रिफ्लेक्शन के बाद रेडियो तरंगे होती वो यही थर्मोपॉज में ही जाके खत्म हो जाती है। तो ये जो इतना डिग्री टेम्परेचर जो एक्स्ट्रा बढ़ता है, ठीक, तो वो क्या है? यहाँ पर आते ही उल्का पिंड सबसे पहले, अब यहाँ पर जब ये ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो जाएंगे। अब पता लगे जब एयर के मॉलिक्यूल दूर होंगे, दिन में आप देखेंगे किसी व्यक्ति को आवाज लगाइए तो वो बहुत ज्यादा है, आपकी रेंज तो कम सुन पाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर, दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है, एयर में मॉलिक्यूल दूर रहते, तो इसी वजह से दूरी होने के कारण ज्यादा दूर तक ये क्या है? ट्रेवल नहीं कर पाती। तो अगर हम लोग बात करें इसी में, तो जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, इसी वजह से यहाँ पर उसको क्या है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से ये आगे न जाके अब इसका काम है क्या है? फिर रिफ्लेक्ट, क्योंकि इसके बाद फिर
ये पड़ोसी अगर इसकी नीचे वाली परत है, यहाँ से डेंसिटी ठंडी ये परत रेक्टो हो जाती। रेक्टो परत क्या काम करती है, इन रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करके नीचे लाना, क्योंकि ये ठंडी परत है। अगर इन सब के कंपेयर में देखा जाए तो यहाँ एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जो है ये तुरंत वह ऊपर ना जाके, ऊपर निर्वात है क्योंकि ज्यादा, नीचे निर्वात कम है तो ये तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके बाद ये ठंडा फिर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाती। तो इस तरह से संचार व्यवस्था धरती पर काम करती है। तो जो संचार व्यवस्था है वो इसी वजह से काम कर पाती है। अगर ये परत ना होती तो शायद ना, और अगर ये परत ना होती तो टेम्परेचर ज्यादा ना होता, उल्का पिंड आते तो ये गर्म नहीं होते, जलते नहीं, कैसे सुपरनोवा होता, ये सारी चीजें ठीक ठीक। तो हम लोग बात करेंगे रेडियो तरंगों का जो है रिफ्लेक्शन कौन सा करता है, आयन मंडल, इसी को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। क्लियर, इसकी सबसे ऊपरी आयनोपॉज होती है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। ऊपर वाली जो परत है इसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल। सबसे पहले पॉइंट अगर दिया जाए तो पांचवी परत कौन सी है, बहिर्मंडल। ये शुरू होती है अगर देखा जाए तो ये 640 से लेके और लगभग 10,000 ठीक किलोमीटर के बीच पाई जाती, और शायद इसी को अंतरिक्ष कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं, अंतरिक्ष इसी को कहा जाता है। हम लोग पॉइंट ये देखेंगे, जो बहिर्मंडल है तो इस इंग्लिश में इस एक्सोस्फीयर कहते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए बहिर्मंडल के बारे में तो हम लोग हाँ एक पॉइंट और समझेंगे, जो ये है आयन मंडल, ये जो है एक विद्युत आवेशित परत है। ये पॉइंट दिमाग से निकल गया था, याद रखेंगे, ये एक विद्युत आवेशित परत है। पूछा जाए विद्युत आवेशित परत कौन सी, आयनों। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले बहिर्मंडल में, बहिर्मंडल की बात करेंगे। तो एक्सोस्फीयर की बात किया जाए, यहां पर अगर देखा जाए तो जो सूर्य का प्रकाश आता है, आपको पता है कि सूर्य से 15,000 डिग्री का टेम्परेचर चलता है अर्थ पर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है, मीडियम बदलते हैं, टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तब भी यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो 5,568 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर पहुंचता है। जब ये यहाँ पर आएगा टेम्परेचर, अगर बात किया जाए 700 किलोमीटर, तो ये टेम्परेचर मात्र जो रह जाता है 400 डिग्री टेम्परेचर। क्लियर, इसके बाद जैसे एक लेयर को क्रॉस करके एंडोपॉज में पहुंचता है, और उसके बाद थर्मो, यहाँ पर टेम्परेचर ये लगभग 350 के करीब हो जाता है। जैसे उस मीडियम से यहाँ माइनस हो जाएगा और कम बचा। अब 350 में से 100 माइनस अगर जो करेंगे 100 से 175 डिग्री टेम्परेचर के बीच, तो लगभग 150 डिग्री बचा। यहाँ फिर आया, टेम्परेचर समान हो गया तो कुछ यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि आते आते धरती पर 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर ही पहुंचता है। अगर 400 डिग्री पर आ जाए तो 100 पर पानी उबलने लगता, क्या हाल होगा। इसी वजह से नेचर ने कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसका काम क्या है इस परत का, सबसे पहले तो जो सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये काम। जैसे हमारी आंख है, आंख में पलकें होती, पलकें भी क्या है, जब मोशन इसलिए करती, गति इसलिए करती क्योंकि जो बाहर से धूल कण या प्रकाश जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जा सके। फिर अंदर आयरिस होता है, वो आयरिस और प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर देता है, और हमारी रेटिना को जितना प्रकाश चाहिए उतना ही लेंस के माध्यम से वो भेजने का काम करती है। इसी वजह से प्रतिबिंब अच्छे बनते हैं। क्लियर, जब लेंस खराब हो जाता है तो क्या होता है, अनलिमिटेड प्रकाश जाता है, इस वजह से रेटिना पर फिगर सही नहीं बन पाते हैं और बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्लियर, तो वही बात है, जैसे वहां आयरिस काम करता है ऐसे यहाँ पर आयरिस जैसे काम करती है। तो इसको आंख के आयरिस की संज्ञा देते हैं, आंख के आयरिस की संज्ञा देते हैं। क्लियर,
इसको हिंदी में कहते हैं नेत्र तारा। जैसे वहां पर वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके जो है रेटिना तक भेजता है, ऐसे ये भी काम करती है। तो सूर्य के प्रकाश व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित करना। अब देखिए जब रेडियो तरंगे यहाँ पर हैं वेव्स और सुचारू रूप से, तो जब अब बहुत सारा अगर देखा जाए, पहले व्यक्ति रेडियो तरंगों का कम प्रयोग करता था, आजकल मोबाइल और तो बड़ी मात्रा में, तो इसी वजह से अगर देखा जाए सिग्नल लीक्स हो जाते हैं जब ज्यादा लोड पड़ता है। तो इसी वजह से क्या किया, कृत्रिम उपग्रह की क्या किया जाता है, जो है स्थापना की जाती। तो इसके आउटर रेंज पर जो वायुमंडल का बहिर्क्षेत्र जो ऊपरी परत है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कृत्रिम उपग्रह की प्रयोग, उसमें ट्रांसपोंडर लगा हो तो वो सिग्नल को रिसीव करता है। तो अगर देखा जाए उपग्रह बहिर्मंडल में स्थित किए जाते हैं, बहिर्मंडल में स्थिर किए जाते हैं। क्लियर, ये सारे फैक्ट थे। क्लियर, तो अगर देखा जाए प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके धरती तक भेजने का काम किसका है, बहिर्मंडल का काम है। तो हम लोगों ने इस तरह से 5 परतों के बारे में जाना, यानी एक वायुमंडल का हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।